मैं एक दो दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। अभी मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का। ठीक है। जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, नाउ दे आर मेकिंग मी फील ना वेरी डिसगस्टेड डिसगस्टेड टुवर्ड्स देम। रीजन बीइंग, मैं अब देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड चालू हुआ। उसमें क्या कर रही है, ABCD कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो प्रीलिम्स का ये पेपर था ना, ये बच्चों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था और बहुत ज़्यादा टफ था। हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। साथ ही साथ उसके साथ वो ये भी बता दे रहे हैं कि हाँ, टफ तो था, लेकिन हमारे इस मटेरियल में से ना 60 क्वेश्चंस हिट हुए हैं। ठीक है। अगर इतना अनप्रेडिक्टेबल पेपर था और इतना टफ था जो कि था, तो हाउ कैन यू क्लेम 60 प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम योर मटेरियल एट द सेम टाइम यू आर प्रोटेस्टिंग ऑल्सो? इसका मतलब ये नहीं हो गया, आप कुछ बच्चों को बोल रहे हो ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट बिकॉज हमारे यहाँ से 60 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो बच्चे आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे वो प्रोटेस्ट ना कर दे, वो आपके खिलाफ ना बोले, देन यू आर सेइंग इन सपोर्ट ऑफ देम कि भाई बहुत टफ एग्जाम था। ठीक। ये कौन सी बात हुई? पहला। दूसरा चीज क्या है, अगर मान लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं सीधी सी, कि एक आर्टिकल आया इंडियन एयर फोर्स के एयरक्राफ्ट पे। ठीक है। अब उस आर्टिकल में एक चीज वर्ड मेंशन था, स्टेल्थ। ठीक है। STEALTH, स्टेल्थ। ठीक। अब मैंने बताया कि भाई ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। ठीक। अब एक क्वेश्चन आया सिर्फ स्टेल्थ पे। अब मैं उसको कैसे क्लेम कर सकता हूं, मुझे ये नहीं समझ। मैं इसको कैसे बोल सकता हूं कि मैंने पढ़ाया था, ये मेरे मटेरियल से आया है? अरे भाई, मैंने बताया कि शेर है, शेर के 4 पैर होते हैं, बस। उसने ये पूछा है कि भाई शेर की मामी का नाम बताओ। अब मैं बोल दूं देखो भाई, शेर के बारे में तो मैंने पढ़ाया ही था, मेरे मटेरियल से आया है, लेकिन हाँ, पेपर टफ था। ठीक। ये क्या चल रहा है? दिस इज मेकिंग मी फील वेरी डिसगस्टेड। अब ये हो क्यों रहा है? ये होता है जब हम लोगों ना पढ़ाई छोड़ करके हम एज एन एस्पिरेंट सब कुछ करने लगते हैं। जैसे किसी एक टीचर का कल्ट फॉलो करना, कि ये टीचर मेरा सब कुछ करा देगा। इट्स नॉट पॉसिबल। कोई एक टीचर 2 से 3 सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हो सकता है, लेकिन वो आपका सब कुछ नहीं करा सकता। पहला चीज। ठीक है। दूसरा चीज, आप लोग और मैं सब बेवकूफ हैं कि हम ये समझते हैं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा भला ही चाहता है। ठीक है। उन्हें आपका नाम नहीं पता है, उन्हें बस नंबर्स से पता है कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है। आपको पर्सनली आपका सिलेक्शन हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनके इंस्टीट्यूट से कुछ सिलेक्शन होने चाहिए। अब 1 लाख बच्चों को पढ़ाओगे तो कुछ बच्चे तो निकलेंगे ही। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे और किसी इंडियन की तरह उतने ही बेवकूफ हो, अगर आप ये सोचते हो कि मोदी जी या केजरीवाल या राहुल गांधी आपके बारे में दिन रात सोचते हैं कि इसका भला कैसे होगा, नहीं, वो ये सोचते हैं कि हमारे पार्टी में वोट कैसे आएगा। वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये सोचते हैं कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे और कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। अब यहां तक बात समझ में आ गई। तो कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का भला नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कोई किसी का भला नहीं करना चाहता। एक यहाँ पे केवियट है, मैं पर्सनली कुछ बहुत चुनिंदा टीचर्स को जानता हूं जो कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं आपका अच्छा से अच्छा हो। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अब आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की या बाकी कोचिंग की इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा, हाउ दे वर्क। सी, कोई भी बिजनेस ले लो, कोचिंग को ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो। ठीक है। बिजनेस कैसे वर्क करता है? यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। जैसे एक बिजनेस है, वो आपको कुछ सामान देगा। ठीक है। आप उसके बदले में उसको पैसे दो और इस पैसे से वो कुछ प्रॉफिट लेगा। ठीक। दिस इज हाउ अ बिजनेस वर्क्स, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर ये नहीं होगा तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है।
और इसीलिए मैं किसी भी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अस। वो हमें हेल्प करते हैं और पैसे देके हम उनकी हेल्प करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं समझदार बनो, कल्ट फॉलोइंग में मत जाओ। ठीक है, ये देखो, जब वो प्रॉफिट देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि चलो मान लो मैंने किसी को मेंटोरशिप दी, ठीक है, अब इसमें दो कारण है। पहला, मुझे इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक। दूसरा, मुझे पैसे भी मिलते हैं, और पैसे जरूरी हैं भाई, अगर नहीं हो पाएगा पैसा तो हम सस्टेन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम 2 साल 3 साल में अगर फ्री में सब कुछ दे रहे हैं तो बंद हो जाएंगे। तो भाई ठीक है, ये एक्सेप्ट करने में कि आप प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हो, क्या बुराई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रीज देती तो हैं, तो वो प्रॉफिट प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों निभाती हैं। तो आप बच्चों का सिलेक्शन भी करा रहे हो और आप प्रॉफिट भी देख रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा बाइकआउट ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, करना क्या है अब, देखो बहुत सारी जेन्युइन कोचिंग्स हैं जो आपको ट्रांसपेरेंटली बताती हैं कि हम ये चीज आपको देंगे। आपको क्या करना है, उनका ब्रोशर पढ़ो। ठीक है, और आपको उनके ब्रोशर से ये पता चलना चाहिए भाई हमको ये चीज की जरूरत है। जैसे मुझे मेंस का आंसर राइटिंग की जरूरत है, ठीक है, अगर ये करंट अफेयर पढ़ाते हैं इसकी जरूरत है। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो और उसको ज्वाइन करो। ठीक है, जब वो पैसे से देख रहे हैं तो आप भी अपना पैसा देखो। कल्ट लीडरशिप, कल्ट फॉलोइंग में मत पड़ो, ये आपका कोई भला नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कोचिंग है, जैसे मैंने मृणाल सर से पढ़ा है, मृणाल सर की क्या खासियत है कि अगर उनके मटेरियल से कुछ आया है तो वो बोलते हैं आया है, जो उन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं पढ़ा है। वो इधर उधर से ये नहीं बोलेंगे देखो ये मेरे से आ गया, ऐसे कान नहीं ऐसे पकड़ोगे तो मेरे से आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी जेन्युइन टीचर्स हैं। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मृणाल सर कमाते नहीं है, बहुत कमाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो भी तो ठीक कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप मॉड्यूलर कोर्सेज ले सकते हो कि मान लो किसी कोचिंग का GS4 बहुत अच्छा है, उससे GS4 पढ़ लो, ऐसे पढ़ सकते हो। किसी का टेस्ट सीरीज ले लो। तो आप भी अपना देखो, आप बेवकूफ मत बनो कि आप कल्ट फॉलोइंग के चक्कर में फंस गए, फिर आपके 3 से 4 साल खराब हो गए, एंड बाद में आप उस किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी पर्सन को गाली दे रहे हो, क्योंकि आप गाली देने के हकदार नहीं हो, आपने सेल्फ सैबोटाज खुद किया है। ठीक है, तो जैसे अब मुझे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपने से टेस्ट बना के लिखने लगूंगा। कोचिंग्स तो मैं भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि कौन सा टीचर है जो मेरा सच में हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या वो जो पैसे मांग रहा है वो जेन्युइन है, मतलब जो मेरे को एक बोलते हैं ना कि क्या कॉस्ट मिल रहा है मुझे, तो क्या मुझे उतना प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे मुझे उसे प्रॉफिट देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे उसके मटेरियल से 80% फायदा हो रहा है और 20% वो अलग से प्रॉफिट ले जा रहा है मेहनत हटा के, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक, उसके बाद कभी भी कोई ये बोले कि 60 क्वेश्चन मेरे मटेरियल से आ गए या 50 से, ऐसे कोचिंग से थोड़ा सा दूर रहो। अगर कोई जेन्युइनली बता रहा है कि भाई देखो मैं भी पढ़ाऊंगा, अगर मान लो कोई टॉपिक, तो भाई ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं आएगा। और ये बात मतलब पता नहीं क्यों कोचिंग वाले इतना उसको हाइड करने में लगे हैं। भाई नहीं पॉसिबल है, यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है। तो अगर मान लो मैंने ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ाया भी है, तो जरूरी नहीं है जो मैंने पढ़ाया है उसी से ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन आए। ग्रीन हाइड्रोजन का कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 5 MMT। अगर मैंने 5 MMT होगा 2030 तक ये पढ़ाया है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया तो आई विल एक्सेप्ट कि भाई ये तो मैंने पढ़ाया था ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज नहीं पढ़ाई थी। तो ये मैं मान रहा हूं कि ये मटेरियल से बाहर है। और मैं मान लो कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा है तो 20 सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर के, मैं नहीं मानता हूं कि 6 से 7 अगर मेरे मटेरियल से आ रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सब कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इन द एंड मैं ये बोलूंगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट किसी भी कोचिंग, ठीक, ज्वाइन करो। आई एम अगेंस्ट कल्ट फॉलोइंग, कि वही बंदा सब बना दे रहा है, नोट्स भी वही दे दे रहा है, हैंड रिटन नोट्स भी वही दे दे रहा है। ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या है कि आप लोग ये समझो कि कोचिंग आपकी हेल्प करने के लिए बने हैं, लेकिन 80% मेहनत या 70% मैक्सिमम आपको तो मेहनत करनी ही है।
30% वो हैंड होल्डिंग करेंगे, इसीलिए उनका नाम कोचिंग है। कोच क्या करता है, खुद जाके थोड़ी ना खेलता है, वो आपको सिखाता है आपको खेलना कैसे है। तो प्लीज ये सब चक्करों में मत पड़ो कि सारा एक आदमी सब कुछ करा देगा, या ये कोचिंग बहुत अच्छी है, या ये कोचिंग सिर्फ मेरा दिन भर भला सोचती है जैसे मोदी जी सोचते हैं, योगी जी सोचते हैं, या राहुल गांधी सोचते हैं। नहीं, वो आपका थोड़ा बहुत भला सोचते हैं और अपना ज्यादा सोचते हैं। लेकिन सच में कुछ जेन्युइन टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो आपका ज्यादा भला सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपका भला सोच रहे हैं। उनको भी प्रॉफिट चाहिए सस्टेन करने के लिए। लाइफ में सबको आगे बढ़ना है। तो आप वैल्यू फॉर मनी देखो, बी वेरी प्रूडेंट वाइल सेलेक्टिंग एनी कोचिंग, डोंट फॉल इनटू एनी ट्रैप। ठीक है, बाकी इट्स ऑल योर विश। इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू। मिलते हैं, बाय बाय।